लगेंगी। और सिद्धियां आ गई तो प्रिया प्रीतम का प्रेम नहीं आएगा। यही तो कहते कि गोस्वामी जी ने सब कुछ लिख दिया। उनका इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करी करी थाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरत देहि किवाड़ उघारी, रिद्धि सिद्धि पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावहि भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई न अनहित जानी। इनसे पतन हो जाता है साधक का। पतन का तात्पर्य वो कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता, पर वो जिस लक्ष्य पर चढ़ना चाहता अब नहीं चढ़ पाएगा, सिद्ध हो जाएगा, सिद्धियां उसके अंदर प्रकट हो जाएंगी। श्री भगवान वर्णन करते हैं कि जब कोई हे उद्धव हमारी धारणा करने लगता है, ध्यान देना, भगवान प्रिया प्रीतम ईश्वर परमात्मा ये सब उन्हीं का स्वरूप है। जहां कोई सत्य वस्तु की धारणा करने लगा, चलने लगा, और संसार का महत्व थोड़ा भी है तो उसमें सिद्धियां आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। उसमें योग की सिद्धियां आने लगती हैं। प्रिय उद्धव, धारणा के पारगामी जो योगी जन है, मुख्य 18 प्रकार की सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां तो हमारी सेवा में रहती हैं, श्री भगवान की सेवा में। दूसरों में अंश रूप में 8 सिद्धियां जाती हैं, और 10 जहां सतोगुण का विकास हुआ, भजन बढ़ा, तो वो सिद्धियां आने लगती हैं उसकी जिसकी जगत में थोड़ी भी महत्व बुद्धि है। अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियैः, प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरण मीशिता। ये 3 सिद्धियां, अणिमा, महिमा और लघिमा, इससे शरीर की सिद्धियां, जितने शरीर चाहो उतने बना लो। एक ही समय में सैकड़ों जगह एक ही शरीर का जो है उसी समय सैकड़ों लोगों से मिलना हो जाए, ये भगवान में रहती है। जैसे अवधपुरी में प्रभु आए तो जे ही पुष्पक विमान से नीचे उतरे तो सबके मन में आया कि कृपा करके प्रभु हमसे पहले मिले। 14 वर्ष हो गए, आंखें प्रभु के रूप दर्शन के लिए, त्वचा प्रभु के स्पर्श के लिए तड़पती रही, श्रवणेन्द्रिय प्रभु के शब्द सुनने के लिए तड़पते रहे। अयोध्यावासी 14 वर्ष तक भगवत अनुराग में, विरह में। अब प्रभु आए तो अगर सबसे एक एक करके मिलते तो वर्षों लग जाते। पशु पक्षी भी वहां के, अवधपुरी के पशु पक्षी कोई साधारण थोड़ी है, भगवत धाम के हैं, वो भी राम दर्शन राम मिलन के लिए व्याकुल है। तो भगवान ने क्या किया कि अनंत रूप धारण कर लिए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अनंत रूप धारण। भगवान सबसे, पशु पक्षी व्यक्ति सबसे एक समय में मिले। क्षण महु मिले सबहि भगवाना, उमा मरम काहू नहीं जाना। ये भगवान की सेवा में रहने वाली सिद्धियां जो अणिमा है, महिमा है, लघिमा है। भगवान चींटी के भी हृदय में आराम से सो सकते हैं, और भगवान के उदर में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। ये सब भगवान की सिद्धियां हैं। एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। दिखरावा माते 3 अद्भुत रूप, प्रचंड रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनकी महिमा कौन पार पा सकता है। ये 3 सिद्धियां शरीर संबंधी, अणिमा, महिमा, लघिमा। और इंद्रियों की एक सिद्धि प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों की इच्छा अनुसार अनुभव कराने वाली सिद्धि प्राकाम्य। इच्छा किया तत्काल लोक के लोगों का तत्काल सृजन हो गया, न ईंट न गारा न मिस्त्री न सेवक, तत्काल सब कुछ बन। ये भगवान की अष्ट सिद्धियां है। माया और उसके कार्यों को अपने इच्छा के अनुसार संचालित करना, ईशिता नाम की सिद्धि।
विषयों में रह करके भी आसक्त बिल्कुल ना होना, ये वसिता नाम की सिद्धि। जिस सुख का चिंतन करे वो चरम सीमा तक सुख प्रकट हो जाए, उसकी सीमा तक पहुंच जाए, उसे काम वशायिता सिद्धि। ये 8 सिद्धियां हैं, ये केवल भगवान की सेवा में रहती हैं। जिसे देते हैं तो अंश मात्र में प्रभु दे देते हैं। इसके अतिरिक्त तो बहुत सी सिद्धियां उपासकों को प्राप्त होती है, जो प्रभु से अपने चित्त को जोड़ता है। लेकिन उसी में जिसको भगवत साक्षात्कार करने की लगन नहीं, थोड़ा भी महत्व संसार का है अभी। तो शरीर में बहुत दिनों तक बिना पानी पिए, बिना भोजन किए बने रहना, भूख प्यास को अपने अधीन कर लेना, काम क्रोधादि वेगों को अपने अधीन कर लेना, ये सिद्धि आती है। यहां से बैठे बैठे ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है ये देख लेना, अमेरिका में क्या हो रहा है ये देख लेना। उसको दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आंवला हथेली पे रख दो, चारों तरफ से देख लो, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड को आप बैठे बैठे देख सकते हैं। भजन है भजन। देखो, भगवत प्राप्ति के पहले विघ्न आता है। ये विघ्न है, ये विघ्न है। कितना महिमा में विघ्न है, सोचो। भजन का कितना फल, बैठे बैठे देख लो। अच्छा, आगे कह रहे बहुत दूर की बात सुन लेना। आप मध्य प्रदेश में बात की थी और आप आए हैं तो बताए। अच्छा, आप ऐसा बोले थे 8:10 में, ऐसा उसको होश उड़ गया, अरे ये तो भगवान है। भगवान नहीं है, एक बहुत छोटी सी सिद्धि है जो उनके, ये तो यक्षिणी सिद्ध कर ले तो आ जाएगी, प्रेत सिद्ध कर ले तो आ जाएगी, कोई खास बात थोड़ी है। तो आप कहते हो कि साधु महात्माओं के अंदर ये क्यों नहीं जागृत होती? क्योंकि वो श्री जी की प्राप्ति के लिए निकले कि इन तुच्छ सिद्धियों की प्राप्ति के लिए निकले। भगवत प्रेमी महात्माओं के हृदय में सिद्धि जागृत होती है, प्रिया प्रीतम के मन की बात जान लेना। ये कोई साधारण बात है? मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर। ये यहां पहुंचने के लिए किसी भी तरह की कोई भी ये ऐश्वर्य महिमामयी सिद्धियों को स्वीकार नहीं। अगर जरा भी कुछ स्वीकृति हुई तो मार्ग रुक जाएगा। मन के साथ शरीर को उसी क्षण वहां पहुंच जाना, उसी क्षण पहुंचा देना। मन अभी पहुंच गया अमेरिका, अभी पहुंच गया हालैंड, उसको हवाई जहाज की थोड़ी जरूरत है। अगर आपने देखा है तो पहली सिद्धि बताया कि बैठे बैठे सब देख रहे हैं, अब वो जहां चाहे 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। मन वहां पहुंच गया, वहीं पहुंच गया। न टिकट की जरूरत है, न हवाई जहाज की जरूरत। लेकिन प्रिया प्रीतम के पास नहीं पहुंचेगा, ये बात ध्यान रखिए। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितैना नहित जानी। ये सब है कहां? जगत में ही तो हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि तुम निकुंज पहुंच जाओगे, सोचोगे पहुंच जाओगे। यहां बड़े बड़े योगियों का प्रवेश नहीं है। यहां ऐसा थोड़ी कि ये सिद्धि प्राप्त है तो तुम निकुंज को देख लोगे और निकुंज में पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, ये प्राकृतिक देश की, माया देश की बात कर रहे हैं। जो इच्छा हो, जैसा इच्छा हो वैसा रूप बना लोगे। कोई खास बात है क्या? ये तो धुंधकारी ने भी बना लिया था, पापाचरण करके प्रेत बना था। कभी इंद्र बनता था, कभी देवता बनता था, कभी भेड़ बनता था, कभी सिंह बनता था, कभी ऐसे। तो समझ गए थे अधोगति को प्राप्त हुआ ये जीव है। गोकर्ण जी ने उसे मंत्र के द्वारा पवित्र किया, तब वो बोल पाया था कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत बन गया हूं। ये तो प्रेत में भी सामर्थ्य है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो योगी भी धारण कर सकता है जो चित्त को प्रभु में जोड़ता है, पर संसार के प्रति थोड़ा महत्व रहता है। अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाना, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने किया था, अपने शरीर को छोड़कर के राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे। जब इच्छा हो जिस शरीर को चाहे धारण कर ले, जिस शरीर को चाहे छोड़ दे। जिस लोक की अप्सरा के साथ चाहे उस लोक में पहुंच जाए। जो देव क्रीड़ा करना चाहे वो देव क्रीड़ा कर सकता है। जो संकल्प करे उसी क्षण वैसा ही हो जाए। सब जगह बिना किसी ननुनच के उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसी की सामर्थ्य नहीं, वैसा ही पालन करे जैसा वो आदेश करे। ये सब सिद्धियां भजन करने वालों के हृदय में जागृत होती हैं, उनके जिनको थोड़ा भी महत्व संसार के मान सम्मान का होता है। भूत भविष्य और वर्तमान की बात को जान लेना। तुमने कब क्या किया था, आगे तुम्हारा क्या होगा,
काफी साधक तो इसी पचड़े में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। वो समझते हैं मैं भगवान बन गया। लोग भी समझने लगते हैं भगवान। अरे भाई बता रहे हो, अच्छा तुम कलकत्ता से आ रहे हो? हाँ, परसों चले थे शाम के 4 बजे। हाँ, उसके तो होश उड़ते चले जा रहे। अच्छा, आपस में तुम उनसे बात करके आए थे? हाँ हाँ, कल दोपहर में तुमने ये खाया था, ऐसा। उसके तो होश उड़ रहे हैं कि हमारी बात ये महात्मा जान, ये तो भगवान है साक्षात। ये बहुत छोटी मोटी सिद्धियां हैं। ये अपने ब्रज में देखो ऐसे सिद्ध नहीं मिलेंगे। क्यों? ये आंसू बहाने वाली सिद्धि। हा कृष्ण हा कमल लोचन, रज में लोट रहे, तड़प रहे, व्याकुल है आर्त भाव से। ये मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, इनके अधीन है भगवान। वो सिद्धियां। भारी से भारी सर्दी में भी उनको सर्दी न लगना, भारी से भारी भी गर्मी में, अग्नि में भी ऐसे चल के निकल जाना। उनका स्पर्श भी दाहिका शक्ति अग्नि नहीं कर सकती। बड़े बड़े सुख और बड़े बड़े दुख उनको विचलित नहीं कर सकते। राग द्वेष आदि द्वंद्व उसको स्पर्श नहीं कर सकते। एक क्षण में सबके मन की बात जान लेना। एक के मन की बात जानने के लिए एक क्षण में, ठीक है, सबके मन की बात, कौन क्या सोच रहा है, एक क्षण में जान लेना। अग्नि, सूर्य, जल, विष, इन सबको अपने अधीन रखना। चाहे जितना विष पी जाए, कोई उनके ऊपर असर नहीं होगा। वो अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि जलाएगी नहीं। अथाह जल में हाथ पैर डाल बांध करके डाल दो तो मरेंगे नहीं। जल की ताकत नहीं उन्हें मार सके। स्तंभित कर देना, अग्नि को स्तंभित कर देना, जल को स्तंभित कर देना, रोक देना, वो प्रवाह रुक जाएगा। ये सब सामर्थ्य योग से, भजन से साधक के हृदय में आने लगती हैं। किसी से भी कभी पराजित ना होना, ये सिद्धियां उसके हृदय में प्रकाशित होने लगती हैं। जैसी धारणा करते जाओगे वैसी सिद्धियां होती जाएंगी। बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं जिनका वर्णन नहीं किया गया। इसलिए उपासक को चाहिए, अच्छा अब ये सिद्धियां सब प्राप्त हो गई, मरोगे तब क्या होगा? शरीर तो छूटेगा ही नहीं, फिर क्या होगा? एक समय निश्चित है हमारी आयु का, तो भगवान के धाम तो जाओगे नहीं, क्योंकि सब खर्चा कर रहे हो ना। ये खर्चा करना है भाई। तुमने रुपया कमाया, अब तुम हेलीकॉप्टर खरीद लो, हवाई जहाज में घूमो, खूब ऐसे मौज मस्ती, तो आप क्या कर रहे हो? अपने धन को खर्चा कर रहे हो। तो तपस्या और भजन रूपी धन को इसमें खर्चा